मंडळाने सादर केलेला जिवंत देखावा शिवरायांच्या स्वराज्याचे शिलेदार नरवीर शिवाकाशी। आपके दिमाग की और आपके दाव पेच की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है हुजूर। आदिल शाही में जो आज तक किसी ने भी हासिल नहीं किया वो आपने करके दिखाया है हुजूर। इस बधाने को ऐसा घेरा डाला है कि चींटी भी आपकी इजाजत के बिना अंदर नहीं जा सकती और बाहर नहीं आ सकती हुजूर। लेकिन आपकी इस कामयाबी पर कुछ लोग जल रहे हैं हुजूर। सही वक्त पर आ गए हो फाजिल खान। मैं अभी आपकी ही तारीफ कर रहा था। आप तो 100 साल तक जिंदा रहोगे खान साहब। ज्यादा उछलिए मत रुस्तम जमा, हमें अच्छी तरह से मालूम है आपके दिल में उस सीवा के लिए कुछ ज्यादा ही हमदर्दी है। जौहर, वो सीवा शांत बैठा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ नहीं कर रहा। आपको पता भी नहीं चलेगा और यहां से गायब हो जाएगा। चुप रहो फाजल, तुम्हारे अब्बाजान अफजल खान और हम, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। आदिल शाही ने हमें सलाबत खान ये किताबत ऐसे ही नहीं दी। कर्नूल के शेर है हम, सिद्दी जौहर। अगर उस सिवा को हमारे सामने घुटने टेकने पे हमने मजबूर न किया तो हमारा भी नाम सिद्दी जौहर नहीं। हुजूर, गडावरून त्र्यंबक पंत आपल्याला भेटायला आले। अच्छा, हमें मिलने आए हैं त्र्यंबक पंत। देखा फाजल, क्या कहा था भेजो ने। कहो पंत, क्या कहते हैं तुम्हारे राजे? हुजूर, राजे आपल्या शब्दाबाहेर नाही। आपण जो वेढा दिला आहे त्याचा तिढा लवकर सुटावा असं राजांना वाटतं। अच्छा, काफी समझदार है आपके राजे। लेकिन पंत, आपके राजे के मन में आखिर चल क्या रहा है? ते तुम्हाला नंतर कळेल। अजून अनुभव कुठे घेतला आपण त्यांचा? क्या कहा? हुजूर, राजांना शरणागती मान्य आहे। आम्ही हा गड सोडून निघून जातो, गड आपल्या ताब्यात देतो। आपण तह करावं। जरूर, हरगिज नहीं। मग राहिलं? हरगिज नहीं पंत, आपके राजे हमारे सामने बिनशर्त पेश होने चाहिए। अब इसके सिवा उनके पास और कोई चारा नहीं। और इसके आगे सुलूक का नाम मत निकालना। तकलिया जी हुजूर। देखा फाजल, ये सिवा जिसे सह्याद्री का शेर कहते हैं वो पूरी तरह हमारे शिकंजे में फंस चुका है। पन्हाळ्यावर अडकून पडलाय, असं वाटतं आता गडाखाली उतरावं आणि या सिद्धीला गाठावं। आजी, आम्हाला पण तसंच वाटतं या। पण राजे काय आदेश देईना? अजून किती दिवस असं आपण राहायचं? काहीतरी हालचाल केलीच पाहिजे। संकट काही टळत नाही। संकटांना सामोरं गेल्याशिवाय संकट टळत नसतात। तुम्हालाच नाहीये, संपूर्ण शरणागती हवी आहे। आई भवानी आणि आमच्या मासाहेब सोडल्या तर त्यांच्याशिवाय आम्ही कोणाला शरण जाणार नाही। बोला बाजी, बोला, या वेड्यातून मार्ग कसा काढायचा? राजे, काही सुचत नाही। वेढा कुठं सैल होईल, आपलं नशीब पण साथ देत नाहीये। बाजी, नशीब खडतर आहे, पण प्रसंग कितीही खडतर असला तरी शोधला तर मार्ग मिळू शकतो। तू आणि
यावेळेस, आणि ते पण वेडा चुकवून गडावर कसा पोहोचलास? राजू, हा विसाजी ज्योतिबाच्या पायथ्याला राहतो. यानं वाट शोधली राजा, यानं वाट शोधली. अरे विसाजी, अरे बोल की, असं पाहत काय बसलाय? अरे मन भरून माझ्या राजाला पाहू दे. उठा विसाजी, उठा, बोला. राज, या वेड्यातून तुम्ही कसं बाहेर येणार याची प्रत्येक जण काळजी करतोय. विसाजी, अरे नीट सांग. राज, अंबाबाईच्या कृपेनं एक वाट गावली. उत्तरेची वळण आहे ना, तिथं 2 मेठा जरा पातळ आहे. रात्रीचा फायदा घेऊन निसटून जायला तोच मार्ग आहे. मग आता वाट कसली बघायची? राज, तुम्ही गडाची चिंता करू नका. गडा आम्ही राखतो या, ते आम्ही जाणतो. पण मार्ग धोक्याचा आहे. शत्रू सावध झाला तर जागीच कापून काढू. तेही जमेल, पण विशाळ गडाखेरीज आपल्याला कुठेही थांबता यायचं नाही. इथून 15 कोसाचं अंतर. राजे, तुम्हाला विशाळ गडावर पोहोचवण्याची जबाबदारी माझी. राज, आता निघून बरं. ठीक आहे. पाहू श्रींची इच्छा काय. काय सांगता नाही? अरे मग काय गड्या, राजे, शिवा काशीत आपल्या भेटीसाठी आलाय. मुजरा राज, राज माझी आठवण काढली. शिवा, आम्ही गडा बाहेर पडताना अजून एक पालखी राज रस्त्यात थेट सिद्धीच्या तंबूपर्यंतच आहे. ती पालखी सापडली तर शिवाजी सापडला अशी समजूत होईल. मग आडलंय कुठं? दुसरा शिवाजी पाहिजे. अशी कामगिरी कोण सोडेल वय? शिवाजी होणं इतकं सोपं नाही. तुझ्यामुळे आम्ही सुटू, पण तुझं सुटणं कठीण. राजे, आई भवानीची शपथ आहे तुम्हाला, विचार बदलू नका. तुम्ही वाचाल तर लाख शिवा नावी जन्माला येतील, पण लाखाचा पोशिंदा वाचला पाहिजे. शिवाच्या जीवाचं सोनं होईल सोनं.
फाजल, पंत आके गए। लगता है अब ये सीवा अपने हथियार डालने के लिए हमारे सामने राजी है। हुजूर, मुझे इसमें कुछ सीवा की चाल लग रही है। चुप रहो फाजल, वो सीवा हमारे सामने अपने घुटने टेकने के लिए तैयार है। जल्दी वो हमारे सामने अपने हथियार डाल देगा। हुजूर हुजूर हुजूर, क्या हुआ बको? हुजूर शिवा भाग गया, हुजूर शिवा भाग गया। क्या क्या शिवा भाग गया? अरे कैसे भाग गया? नामुमकिन। कब से यही कहने की कोशिश कर रहा हूं। चुप रहो फाजल, मसूद के साथ जाओ और उस सीमा का पीछा करो। कर्नूल के इस शेर ने जहां पे पंजा डाला है वहां से आज तक कोई भी बच के नहीं गया। तो ये कैसे जाएगा? जल्दी वो हमें मिल जाएगा। अब कैसे मिलेगा हुजूर? वो तो भाग गया। रुस्तम, हुजूर 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 शिवा पकड़ा गया, हुजूर शिवा पकड़ा गया। क्या कहा था मैंने? शिवा पकड़ा जाएगा और वो पकड़ा गया हुजूर। रुस्तम, हुजूर सामने लाओ उसे। क्यों शिवा भाग रहे थे? हा म्हटलं पाहावं पडेल, तो फिर नाही जमलं। नहीं ना कर पाए? फाजल खान को बुलाओ। बहुत बहादुर समझते हैं अपने आप को। आइए बैठिए, थक गए होंगे आप। ये लीजिए शराब, अफगान की बेशकीमती शराब। आम्ही शराब पीत नाही, आम्हाला तसला शौक नाही। ठीक, जौहर दुश्मन के साथ ऐसा सुलूक क्यों? ये लीजिए तलवार और खत्म कर दीजिए इस सल्तनत के दुश्मन को। देखा फाजल, तुम्हारे वालिद अफजल खान जिनकी जान इस सिवा में ली वो हमारे सामने कैद हो चुका है। क्या सिवा? ये सिवा है? नामुमकिन। मसूद, मैंने सिवा को देखा है। ये सिवा हो ही नहीं सकता। सिवा की आंखों में एक अलग चमक है। वो जब चलता है तो शेर चल रहा है ऐसा महसूस होता है। और जब वो सामने खड़ा होता है तो ऐसा लगता है कि हम किसी पहाड़ के सामने खड़े हैं। ये सिवा नहीं है, ये सिवा नहीं है, ये जरूर उस सिवा का कोई हमशक्ल है। बताओ कौन हो तुम? या शिवा, शिवा काशी ना बापूचा नावी। या अल्लाह, ये किसे भेज दिया मेरे सामने? कौन है ये? या अल्लाह, ये कैसा सलूक कर रहे हो मेरे साथ? अरे कोण तू? अरे तुझी अवकात काय? आमचं शिवाजी राजा आहे ते, आमचं सौराज्य साकारलंय त्यांनी, हिंदवी सौराज्य। बैठो बेवकूफ, इसका नतीजा जानते हो? काय करशील तू? मारशील नव? अमर अमर। एक लक्षात ठेव, माझ्यासारखे शेकडो शिवकाशीत आमच्या पोशिंद्यासाठी जीव द्यायला तयार आहेत। काय रे फाजल, अरे इसरलंच का? तुझ्या बापाला त्या अफजल्याला इथंच गाडला होता, शेपूट घालून पळून गेला होतास नव तू? मराठ दिसलं की मागं फिरणारी मराठीची अवलत नाही ही। मराठी आहोत आम्ही, मराठे। मरणाच्या छताडावर सौराज्याचा भगवा रवतो आम्ही, आणि आमच्या राजाच्या जीवावर उठलास होय रे तू? अरे हट ए सिद्धी, अरे तुझी लायकी काय? एवढ्या तुझ्या येड्यातून आमचं राज सुखरूप निसटलं। बस इथं हात चोळी 10 रुपये